हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आज सुबह हुई है बारिश के साथ में। वैसे अभी ही शुरू हुई है, घर के काम निपटा पाए थे और बाहर के जैसे ही काम करने चले बस बारिश शुरू हो गई थी। अभी क्या है, धीरे धीरे बारिश हो रही है, बस अभी ही शुरू हुई है थोड़ी देर पहले। तो हमने कहा आप कब तक बैठेंगे। और आज है 17 जुलाई, 17 जुलाई का वीडियो है ये, और पहुंच रहा है आपके पास 19 जुलाई को। तो यहाँ पर काम बाहर का पड़ा हुआ था। चारा तो हो गया था, तो पशु आधा खा चुके हैं, आधा भी नहीं खा चुके, मतलब आधा ही खा चुके हैं। वो धीरे धीरे आराम से खाते रहते हैं। तो यहाँ पर गोबर भरेंगे पहले, और पूरी तरीके से हम भीग गए हैं। वैसे भी नहाना ही होता है सुबह, और हमने कहा अब बारिश शुरू हुई है तो कब तक होगी कुछ पता नहीं है। जब बाहर तक चले तब तक चले, जब काम शुरू ही कर देते हैं तो उसके बाद नहा लेंगे। और दोस्तों आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। सुबह के टाइम पसीना बह रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो आज टिफिन बना दिया है बच्चों के लिए सुबह, तब जाके काम शुरू किया था हमने। और यहाँ पर ये देखिए, बता रहे थे ना छप्पर गिर गया है, तो वो सब हटा दिया गया। तिरपाल अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। तो नीम की छाया इधर है, तो इधर खूंटा गाड़ दिया गया है, उधर ही बांधा जाता है। और जब छाया रहती है, मतलब बदली रहती है, तो यहाँ पर बांध दिया जाता है जहाँ गोबर भर रहे हैं। तो वही यहाँ का भी साथ के साथ। तो दोस्तों वहाँ की सफाई कर दी है, और फिर यहाँ पर अभी झाड़ू लगाना बाकी है। देखिए बारिश धीरे धीरे बढ़ने लगी है, और इतनी गर्मी से थोड़ा राहत मिल रही थी जब हम भीग रहे थे। तो यहाँ पर अंदर का कूड़ा मंगा रहे थे। गोबर डालने के बाद सारा कूड़ा हम फेंक आते हैं, तब नहाते हैं। डस्टबिन का और घर की जो झाड़ू लगती है सुबह का सारा कूड़ा। और यहाँ पर क्या है, ये सोच रहे थे ये चारा खा लें और तब फिर इनको बांधेंगे। जो चारा बचा था उसमें दाना लगा दिया था, लेकिन बारिश का ये भी आनंद ले रही हैं। अभी जब ज़्यादा होने लगती है तो फिर इनको छाया में बांध देते हैं, भले ही बरामदे में बांधना पड़े, क्योंकि ज़्यादा बारिश में भी पशुओं के लिए भी नुकसान कर सकती है। थोड़ी बहुत है तो भीग जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि गर्मी उनको भी लगती है। तो जो थोड़ा बहुत गोबर बचा था वो भी भर के फिर झाड़ू लगा देंगे अच्छे से। तो यही तो चाहिए, मतलब अभी बारिश हुई ही कहाँ है। बारिश बहुत ज़्यादा होगी तभी जाके राहत मिलेगी, और तभी हम किसानों के लिए भी ठीक रहेगा। और हमारे इधर तो बारिश के ही सहारे रहते हैं, कोई ट्यूबवेल व्यवस्था नहीं है। मतलब हम लोगों ने खुद की बोर करा रखे हैं खेतों में। इंजन की व्यवस्था है जो डीजल से ही चलता है, तो बहुत महंगा पड़ता है। और बारिश हो जाती है तो थोड़ा सिंचाई कम करनी पड़ती है सर्दियों में। तो अभी तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब की बार तो अच्छे से बारिश कर देना। पिछले साल उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी, और सुनने को आ रहा है कि अब की बार भी अच्छी बारिश नहीं है, लेकिन देखो क्या होता है। और देखिए आंगन में पानी भर गया है, शायद कहीं पर अटका हुआ है, जैसे कि नाली में। और यहाँ जब बारिश होती है ना, तो बारिश के साथ में झाड़ू लगाओ ना, तो पशुओं के नीचे अच्छे से साफ हो जाता है। जो कचरा भरा होता है वो भी निकल कर आ जाता है।
और इधर फिर से जाम हो गया है क्योंकि इधर पतली सी नाली बना दी गई थी। जब ये चिकनी मिट्टी आई थी ना तो किनारे लगाकर फिर नाली बना दी गई थी, तो वहीं पर अटक जाता है, कहीं कचरा अटक जाता है, कहीं मिट्टी ही अटक जाती है। तो वही जरा सा फिर खुरपी से मुझे हटाना पड़ा था क्योंकि देखिए पानी भर गया है। नहीं तो घर के बाहर पानी नहीं भरता है, धीरे धीरे वो सब निकल जाता है। हमारे यहाँ क्या है, रेतीली जमीन है, तो जैसे कि बारिश होगी, सुबह के टाइम अगर बारिश हो गई और शाम के टाइम आप खेतों में आराम से निराई कर सकते हो, इस हिसाब की यहाँ की मिट्टी है। इसीलिए मतलब पैदावारी यहाँ अच्छी होती है, कोई भी सब्जी हो कुछ भी लगाओ तो अच्छी खासी पैदावारी होती है यहाँ पर। बस धान हमारे यहाँ नहीं हो पाते हैं इसीलिए। और दोस्तों बीच में बारिश बंद हो गई थी लेकिन धीरे धीरे फिर से शुरू हो गई है। और आज मेरे मन में भी थोड़ी सी शरारत जगी है, और क्योंकि गर्मी से सुबह से इतना परेशान थे तो मेरा मन है बारिश में नहाने का। और आज जम के आनंद लेंगे बारिश का, क्योंकि अब क्या है, लंच तो बन ही गया है। अगर बारिश बंद भी हो जाएगी तो बच्चे टिफिन ले जाएंगे, अगर नहीं बंद होगी तो जा नहीं पाएंगे। तो देखिए ईशु का भी मन हो रहा है बारिश में नहाने। आज और सभी महिलाओं अपने अपने किचन से निकल करके थोड़ा सा आनंद लेते हैं। और शैम्पू लगा लिया है बालों में, बाल तो धुल नहीं है क्योंकि भीग गए हैं, तो यहीं पर थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं। और धीरे धीरे बारिश बढ़ती ही जा रही थी और मुझे बहुत ही आनंद आ रहा था। मतलब मेरे गर्दन में दाने पड़े हैं, बताते नहीं, इसलिए हम माला नहीं पहन पा रहे हैं गर्मी की वजह से। तो कहते हैं ना, अगर दाने पड़े हों, घमौरिया जिसको कहते हैं, और बारिश में नहा लो तो घमौरिया अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। ये कहावत है और सही भी है, ये हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये कभी कभी ना मतलब मौज करते करते बहुत ही गलत हरकतें कर जाता है, इसीलिए इसको डांट भी पड़ती है, कभी कभी मार भी पड़ जाती है। और ऐसे ही कूद रहा था, पानी में खेल रहा था, खेलते खेलते टब में बैठ गया पानी में, तभी इसको डांट पड़ी है क्योंकि सारा पानी इसने खराब कर दिया। अभी हमने मोटर से भरा हुआ है, सारा पानी भर के रख लिया है कि लाइट का कुछ पता नहीं आज आएगी भी कि नहीं आएगी। और कई दिनों से हम सोच रहे थे कि अच्छे से बारिश हो तो हम नहाएं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था क्योंकि बारिश टाइम पर होती ही नहीं थी नहाने के टाइम। आज हो गई है तो चलिए अरमान पूरे कर लेते हैं। तो शैम्पू भी लगा लिया था बालों में, धीरे धीरे बाल भी धुलते जा रहे थे। और छप्पर के ऊपर पन्नी डाल दी गई है, उस दिन नई पन्नी डाली गई तो बिल्कुल साफ सुथरा पानी निकल रहा था, बिल्कुल साफ सुथरा। और एक बात बताएं, अगर ये बारिश का पानी बिल्कुल साफ सुथरा है, किसी भी बाल्टी में भर के इससे बर्तन अगर धुले जाए ना, बर्तन बिल्कुल साफ हो जाते हैं। ये मैंने धुल कर देखा है तब बता रहे हैं। और भले ही आप दोबारा अच्छे पानी से धुल दो, लेकिन इससे सारी चिकनाई बर्तनों की चली जाती है, बहुत ही अच्छे से साफ हो जाते हैं इससे बर्तन। और फिर दोस्तों वीडियो तो इतना ही बना था, काफ़ी देर तक हमने नहाया था। दोस्तों बच्चे भी स्कूल गए नहीं हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और अब जाके थमी है, तो अब टाइम हो गया है इसलिए नहीं जा पाए थे। और फिर बाद में मैसेज आ गया था कि छुट्टी हो गई थी, मतलब जल्दी ही छुट्टी कर दी थी किसी कारण से। दोस्तों मेरा काम खत्म, बारिश भी बंद हो गई है। नहीं हो रही है, हल्की फुल्की हो रही है। और आज बहुत ही बारिश का आनंद लिया है हमने, बहुत अच्छी बारिश हुई है। सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी, सुबह इतनी ज़्यादा उमस हो रही थी, तो नहा लिया है। दाने यहाँ पड़े हुए थे, बन गया। पुलाव बना दिया था बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए, लेकिन बारिश की वजह से जा नहीं पाए, तो वही पुलाव खाएंगे, तब जाके फिर खाना बनेगा। और ये आलू प्याज शाम को धुला था, रात को धुला था, और फिर उसके बाद इतना थक गए थे कि हम सो गए थे और इनको पंखे में सुखाना भूल गए थे। फिर सुबह उठकर डाले तखत पर। और आलू तो नहीं ख़राब होंगे, प्याज खराब होने का डर रहता है, धुल कर तुरंत सुखा दो तो प्याज फिर नहीं ख़राब होता है। लेकिन देखो, लेकिन ज़्यादा है नहीं, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हमारे घर में प्याज ज़्यादा खाया जाता है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले ये सब्जी ही डाली थी। चाय बनी है, ये लोग चाय पियेंगे। और फिर इन लोगों ने चाय पी और हम अपना नींबू पानी पी रहे हैं गर्म वाला।
जो दूध रखा हुआ था आइसक्रीम से बचा के रखा था, तो इन लोगों के लिए फिर चाय बन गई थी। और जो आइसक्रीम जो दोस्तों जमी नहीं थी वो रखी हुई है, तो सबका मन है आइसक्रीम खाने का। अभी क्या है, बच्चों ने पुलाव खा लिया है, हम दोनों लोग ही रह गए हैं, तो हमने कहा देखते हैं। देखिए बहुत अच्छे से जम गई है अब। तो डायरेक्ट ऐसे ही रखो तो अच्छे से जमती है, और किसी डिब्बे में करके रखो मतलब ग्लास को, तो फिर वो उतने अच्छे से नहीं जम पाती। इसलिए हमने कहा कल खराब ना करो। और बहुत सारी बन गई थी तो रखी हुई थी। ये देखिए आज देखिए बहुत अच्छे से जम गई है आइसक्रीम। हमने कहा अच्छा ठीक है, सब लोग खा लेते हैं, उसके बाद खाना देखते हैं क्या बनेगा। और कल आम लाए थे रौनक के पापा बाजार से बड़े बड़े, तो आम देखकर एक कमेंट आया था कि दीदी आम तो आ गए हैं और दाल भरी कब बनाओगी। तो क्या है कि हमारा भी मन बहुत दिन से खाने को कह रहा था, लेकिन जब बनाने को सोच रहे थे तो आम नहीं होते थे घर में, कहीं बाजार से नहीं आ पाते थे, कहीं कुछ हो जाता था। इस वजह से अब की साल दाल भरी बनी नहीं पाई है। और ये देखिए आइसक्रीम बहुत अच्छे से जमी है, और इसमें ड्राई फ्रूट लगा दे रहे हैं जो काट कर शाम को रखा हुआ था। ये देखिए तो हम ही 4 लोग खाएंगे, कनक नहीं खाएगी, वो लेटी हुई कमरे में कुछ कर रही है, तो कह रही थी हम नहीं खाएंगे, हम बाद में खाएंगे। और दोस्तों जब सुबह बारिश होने लगी है तब हमने दाल भिगोई थी। ये देखिए चने की दाल और उड़द की दाल, 1.5 कटोरी चने की दाल है, आधी कटोरी उड़द की दाल है, टोटल 2 कटोरी दाल है। और गर्म पानी में भिगो दिया था तो अच्छे से फूल गई है। 1 से 1.5 घंटा तो हो ही गया होगा, मतलब काफी ज्यादा टाइम होगा, 2 घंटे हो गए होंगे। और अच्छे से फूल गई, क्योंकि ये जब बारिश होती है ना तभी पराठे या पूड़ी खाने का मन करता है। तो दोस्तों हम बेड़ाई बना चुके थे, तब आपने कमेंट किया था ना, कभी कभी भगवान तार से तार जोड़ देते हैं। इधर हम बेड़ाई बना रहे थे, उसी बनाया था, उसी दिन आपका कमेंट आ गया था शाम को वीडियो में, दूसरे वीडियो में। और यहाँ पर फिर कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें डाल दिया सरसों का तेल, लहसुन हरी मिर्च अदरक सब तैयार कर लिया है। सबसे पहले तेल में जीरा डाला है, 4 लौंग डाली है, और फिर ये लहसुन हरी मिर्च और अदरक डालकर थोड़ी सी दाल डाल दी है, क्योंकि ये कढ़ाई बहुत जल्दी जल जाती है, बिल्कुल हल्की वाली है। और फिर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले पड़ते नहीं हैं। और फिर ये दाल डालकर अच्छे से मिलाते जाएंगे और डालते जाएंगे दाल। और अच्छा ये 2 तरीके से बनती है, इसमें नमक डाल दिया है। कुकर में आप दाल के तरीके से पका सकते हो, लेकिन मुझे ये तरीका थोड़ा सा ज़्यादा सही लगता है। और बस थोड़ा सा अभी भूनेंगे इसको ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। एक बार ऐसे ही बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद तब फिर खोलकर तब फिर इसको पकाएंगे। तो थोड़ी देर बाद इसको खोला और आधी कटोरी से कम पानी डाला है ताकि दाल अच्छे से पक जाए। और बस इसको बिल्कुल स्लो आंच पर पकाएंगे। ये लगभग सभी को बनाना आता होगा। और फिर दाल पक गई थी तो ज़्यादा पानी नहीं जलाया था, थोड़ा नमी ही रखी है इसमें। और उसके बाद इसको पीस लेंगे। क्या है, हींग अभी हमने नहीं डाली है, तो हींग डालकर बस इसको दरदरा सा पीस लेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर सूखा कर दो ना तो फिर वो सूखा सूखा सा मसाला अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए पीसने में बहुत ही नरम मुलायम हो जाती है, जल्दी पिस जाती है दाल। लेकिन सिलबट्टे की ही पिसी, चाहे बेड़ई बनाओ चाहे दाल के फरे बनाओ, सिलबट्टे के ही अच्छे लगते हैं। और फिर मिक्सी से भी पीस लिया जाता है, कभी भी टाइम कम है या थके हैं तो मिक्सी में भी पीस लो, लेकिन सिलबट्टे का स्वाद तो भाई अलग ही होता है। तो यहाँ पर दाल पीस ली है, और दाल पीसने के पहले हमने आटा लगा के रख दिया था। जब तक पकी थी दाल तो आटा लगा ही रखा था, और तुरंत फिर हमने चूल्हा जला दिया है। और यहाँ बनने लगी है बेड़ई। दोस्तों बेड़ई क्या है कि कचौड़ी भी बना सकते हैं इसकी, पूड़ी भी बना सकते हैं, और रोटी भी बना सकते हैं इसकी,
और पराठे भी बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे पराठे। और दाल खरी पूरी भी अच्छी लगती है, लेकिन उसके साथ खीर होनी चाहिए तो परम आनंद आ जाता है। और हमने कई बार बनाया भी है, लेकिन आज तो पराठे ही बनेंगे। इसको हमारे यहाँ बेढ़ई कहते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले तो हमारे सामने तो पराठे ही बनते थे। उससे पहले क्या होता था, रोटियां बनती थी, इसकी भरवा रोटियां कहते हैं, बनती थी, आम के साथ खाई जाती थी। लेकिन अब तो हर जगह पराठे ही बनते हैं। तो क्या है, चूल्हा जला दिया है। और जब आप रोटी बनाओ चाहे पराठे बनाओ, चूल्हा थोड़ा आग से भरा होना चाहिए, तब मनचाही आंच आप ले सकते हो। लेकिन अभी चूल्हा क्या है, अभी जलाया है। और इनको बनाना बहुत ही आसान है। आलू के पराठे से भी आसान होता है, क्योंकि इनको भरने से फटते नहीं है पराठे। बस आटा थोड़ा सा मुलायम होना चाहिए। अगर थोड़ा सा सख्त हो गया तो फटेंगे फिर बेलने में। ऐसे मसाला बिखरेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ा सा अगर पकाने में हम नमी रखते हैं दाल में, बिल्कुल सूखी नहीं करेंगे, तो खाने में भी मसाला नीचे नहीं गिरेगा और अच्छे से पक भी जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा। और अगर बिल्कुल सूखा कर देंगे तो मसाला फिर नीचे मतलब गिरता रहता है खाते टाइम, तो अच्छा नहीं लगता फिर। तो इसलिए थोड़ा सा नमी रखो तब पीसो तो ठीक रहता है फिर। और यहाँ पर बस पेढ़ई बनना शुरू हो गया है। और ये खासकर ये आम के साथ खाई जाती है। और क्या है, उसमें गुरु पूर्णिमा वाले दिन हमारे यहाँ ये खाना बनता है। बेढ़ई बनती है, अरबी की सूखी सब्जी बनती है, बहुत ही अच्छे से बनाई जाती है। और फिर आम होते हैं, तो ये खाना बनता है। और उसके साथ में आप कुछ भी बना सकते हो, कोई कचौड़ी बनाता है तो कोई पराठे बनाता है। लेकिन ये ज़्यादातर ये बेढ़ई बनती हैं और ये मंदिर में चढ़ाई जाती हैं। हमने लहसुन डाला था, उस दिन लहसुन नहीं पड़ता है, बिना लहसुन प्याज की बनती हैं। और फिर मंदिरों में चढ़ाया जाता है, तब जाके घर में खाया जाता है। हर घर से मंदिर में, हमारे यहाँ शिव मंदिर में, माता रानी के मंदिर में चढ़ती हैं बेढ़ई, और तब जाके फिर आगे सब लोग खाते हैं बना के गुरु पूर्णिमा वाले दिन। तो यहाँ पर, लेकिन इससे पहले भी लोग क्या है, बारिश में ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा तक आम का सीज़न कम हो जाता है, मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस दिन आम आते ज़रूर हैं, भले ही कितने महंगे मिले। लेकिन क्या है कि बारिश में सब लोग बनाते हैं बेढ़ई। आप लोगों ने भी बनाया होगा। और ये हर जगह रेसिपी बनती है, ऐसा नहीं कि हम स्पेशल आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। हर जगह बनती है, बस अलग अलग नामों से जानी जाती है। कहीं पर कचौड़ी, कहीं पर पूड़ी, कहीं पर पराठे, बस। और तरीका यही रहता है, बनती हर जगह मेरे ख्याल से ये है। तो अब जाके तवा अच्छे से सेट हुआ है, चूल्हा अच्छे से सेट हुआ है। जब थोड़ा जल गया है तो धीरे धीरे जलता रहता है, और धीरे धीरे पकाओ, तब जाके अच्छे से फूलते हैं और अच्छे बनते हैं पराठे। ये देखिए। और अभी कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि सबके पेट भरे हुए हैं। सब लोगों ने पुलाव खा लिया था, हमने ही नहीं खाया है। हम पानी पी लेते हैं सुबह, फिर भूख थोड़ी देर नहीं लगती है। और फिर टाइम जब 9 साढ़े 9 बजता है, तब मुझे भूख लगती है। जब से चाय छोड़ दी है, तब से मुझे थोड़ा सा 9 साढ़े 9 बजे भूख लगी आती है। नहीं तो चाय पी लो तो फिर भूख लगती ही नहीं है। तो अच्छी बात है चाय छूट गई, हम तो यही सोचते थे चाय कब छूटेगी। तो अब सब लोगों ने डबल नाश्ता कर लिया, चाय पी, उसके बाद पुलाव खा लिया है। तो सबको बुलाते जा रहे थे, आओ गरम गरम खाओ, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं था। हमने कहा क्या है, हमारा काम बनाना है, बना के रख देंगे, तब खाओ सब लोग। और ईसु नखरे दिखा रहा था, कह रहा था मुझे मेरे लिए सादी रोटी बना देना, क्योंकि अब की बार बनाया नहीं तो इसको याद ही नहीं होगा कि कैसी क्या है, खाने में लगती हैं। लेकिन हमें पता है ये खाता है, इसलिए हमने सादी रोटी नहीं बनाई है। ये बहुत शौक से खाता है बेढ़ई, सारे बच्चे खाते हैं। तो ये सारी बेढ़ई बन गई है, और रौनक से कहा इसको उठा के ले आओ। लेकिन ये लड़की कपड़े से नहीं पकड़ा, इसने थाली हाथ से ही लेकर आ गई। देखिए अभी गरम गरम है, ऐसी है, नीचे कपड़ा लगा लेती तो गरम नहीं लगता। और ये रौनक ने चटनी बनाई है दोस्तों, बहुत अच्छी चटनी बनी थी, लहसुन और टमाटर की बनाई थी इसने, बहुत लाजवाब चटनी बनी थी। और ये देखिए आपको खोलकर भी दिखा रहे हैं, दोनों परतें अलग अलग हैं, अच्छे से मसाला भरा हुआ है, और साथ में आम और दही भी है।
दोस्तों ये खा लीजिए बेड़ई, और ये लहसुनी चटनी है, टमाटर और लहसुन की, और दही है, आम है, खा लीजिए आप लोग भी। बेड़ई, और बारिश का समय हो, आम का सीजन हो, बेड़ई ना हो बने ऐसा कोई घर हो ही नहीं सकता किसी के दिन। आज किसी के यहाँ, कल मतलब बनेंगे ज़रूर, और ये गुरु पूर्णिमा वाले दिन स्पेशल बनती हैं सबके यहाँ। तो खा लीजिए आप लोग गर्मा गर्म। और आप लोगों ने भी बनाया है कि नहीं? अगर नहीं बनाया है तो ज़रूर बना के खाइए। और जब इसको खिलाया तब ये बड़े शौक से खा रहा था, मुझे पता था इसको पसंद है, कह रहा था ये तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बनी ही नहीं है, पूरे 1 साल हो गए हैं। तो बस अब सभी लोग खाएंगे खाना, रौनक भी आ रही है खाने के लिए, उसके लिए थाली लगी हुई है, सबको बहुत पसंद है। और आप लोगों ने बनाया है कि नहीं ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। फिर मिलेंगे, नमस्कार दोस्तों।